अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? काशिफ़ इज़ हियर। अच्छा जी, एक सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कि असल में लोग हमारे 16 किलोवाट या 15 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ 6 किलोवाट का या 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर कनेक्ट कर रहे हैं। और जो देखा गया है कि वो बेसिकली वो ये इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सारी रात वो अपना सारा लोड इस पे चलाएँ, एक आध एसी पे चलाएँ, ताकि उनका वापटा से जो बिजली लेते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए या ना होने के बराबर रह जाए। बेसिकली वो अपना बिल ज़ीरो करना चाह रहे हैं विदाउट नेट मीटरिंग, बड़ी बैटरी लगा के, इन्वर्टर छोटा लगा के, और वो उसके ज़रिए अपना बिल ज़ीरो करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका मकसद और था। वो ये था कि अगर आपने फुल कैपेसिटी भी 15 किलोवाट की बैटरी को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको बड़ा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्चार्ज करने के लिए, ज़्यादा तेज़ चार्ज करने के लिए और बड़ी प्राइसेस चलाने के लिए, 3-3 एसी इकट्ठे चलाने के लिए। लेकिन ये अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अब उनके लिए है कि जो कि सिर्फ़ रात गुज़ारना चाह रहे हैं स्मॉल लोड के साथ। अच्छा, इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि जी हमारा ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये हमारा इसको बैटरी को फुल चार्ज कर देगा अगर हमने रात को सारी ड्रेन कर ली, जैसे कि आप 1 एसी और 2-3 लाइट्स और द 2-3 पंखे और 1-2 फ्रिजें अगर आप इस पे चलाएँ, तो ये इंशाल्लाह सारी रात आपका निकाल देगा, नो डाउट। 15-16 किलोवाट की बैटरी आपका अगर आप तरीके से ज़ाया ना करें बिजली ना, तो आराम से आपका निकल जाएगा टाइम। तो अब इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि आया कि ये 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर जो है, जिसके साथ 7 किलोवाट या 8 किलोवाट के पैनल लगे हुए हैं, ये इसको बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। तो या एक सिंपल सी कैलकुलेशन में आसान से अल्फाज में बताता हूँ, विदाउट कोई फार्मूला की डिटेल्स में जाने के, आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि आप पहले देखें कि आपकी बैटरी के एम्पेयर आवर्स कितने हैं, ठीक है? अब आपकी बैटरी की एम्पेयर आवर्स जो हैं, अगर 280 है या 314 है, आपको पता है 2 कैटेगरी में आ रहा है। तो लेट्स से कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि आपके 280 एम्पेयर आवर्स है। तो अब आपने इसको कितने पे चार्ज करना है? मैक्सिमम एम्पेयर आपके इन्वर्टर क्या सपोर्ट करता है चार्जिंग का? ये वैसे जो आपकी छोटी बैटरी होती है 100 एम्पेयर आवर वाली, उसके लिए 50 एम्प से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और जो बड़ी है आपकी 280 या 300 एम्पेयर आवर वाली, उसकी आपको 100 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वैसे तो आप उसपे 150 पे भी जा सकते हैं, लेकिन जो आपकी केबल आती है साथ बैटरी के, वो इतनी सपोर्ट नहीं करती इतने हाई एम्पेयर्स को। अगर आपने इससे ज़्यादा एम्पेयर यूज़ करने हैं, तो आपको अपनी केबल एक और लेनी पड़ेगी या 2 केबलें जोड़ के लगानी पड़ेंगी। तो इसलिए हम इसको रिकमेंडेड में ले आते हैं कि मैक्सिमम आपको जो बड़ी बैटरी है 300 एम्पेयर आवर्स की या 280 एम्पेयर आवर्स की, इसको आप 100 एम्पेयर से ज़्यादा ना चार्ज करें। तो अगर ये 100 एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होती है, ठीक है? तो और अगर आपकी छोटी बैटरी है तो 50 एम्पेयर से ज़्यादा ना करें। तो अब हम अगर 100 एम्पेयर के हिसाब से देखें और हमारी टोटल कैपेसिटी है 280 एएच, तो ये बेसिकली फार्मूला बनता है टाइम इज़ इक्वल टू बैटरी कैपेसिटी जो कि एएच में है डिवाइडेड बाय चार्जिंग करंट जो कि एम्पेयर में है। वेरी सिंपल फार्मूला। तो आपने जितनी कैपेसिटी को चार्ज करना है, उसको डिवाइड कर दें जितने एम्पेयर मैक्सिमम से आप चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपका मतलब 280 एएच की बैटरी है और आप इसको 100 एम्पेयर में चार्ज कर सकते हैं, आपके इन्वर्टर्स को सपोर्ट करता है, तो ये आप देखिए आपके कैलकुलेशन करके ये तकरीबन 2.8 आवर्स बनते हैं। और ये आइडियल आइडियल यानी कि इसमें कोई आपकी वेस्टेज नहीं डाली, जो हीटिंग से वायर की लॉसेस होते हैं वो नहीं डाले। तो वो वायर के लॉसेस डाल लें, उसमें तकरीबन 10 टू 15% डाल लें, तो ये 3.2 आवर्स बन जाता है, ठीक है? तो ये टाइम आपको चाहिए 100 एम्पेयर के हिसाब से। अगर आप मैक्सिमम 50 एम्पेयर यूज़ करेंगे, आपका इन्वर्टर छोटा है जो इससे ज़्यादा चार्ज करना नहीं चाहती, या आपको केबल का मसला है, आपकी बैटरी की केबल नहीं सपोर्ट करती, तो फिर ये डबल हो जाएगा। 50 एम्पेयर पे करेंगे तो ये 6 आवर या 6.5 आवर्स लगेंगे। लेकिन 100 एम्पेयर के साथ ये सिर्फ़ 3.2 आवर्स में हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा आपसे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि ये तो बैटरी साइड की चीज़ आ गई। अब इसके लिए पैनल वाली साइड पे आ जाएँ कि आपको इसके लिए बेसिकली कितने पैनल चाहिए कि इतनी चार्जिंग करने के लिए फुल पीक टाइप में। तो आप देख रहे हैं कि आप इसका अगर हम इसका पावर निकालें, तो ये बेसिकली कितनी पावर हमें इसके लिए चाहिए डीसी में, वो बेसिकली आपको पता है उसका सिंपल फार्मूला होता है कि एम्पेयर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपकी बैटरी का वोल्टेज 48 है एम्पेयर, आप उसको 100 एम्पेयर मैक्सिमम चार्ज कर रहे हैं, तो ये बन गया 40 100 वाट यानी कि 4.8 किलोवाट।
लेकिन ये डीसी का है। जब आपका इन्वर्टर आपके सोलर से इनपुट लेके इसमें कन्वर्ट करेगा, तो वो अपना भी इसमें थोड़ा-सा लॉस करेगा। तो लेट्स से कि हम उसको समझ लेते हैं कि वो तकरीबन 10 टू 12% उसमें लॉस कर लेता है। हम 88% एफिशिएंसी ले लें अगर, तो ये जो 4800 वाट है, ये बन जाते हैं 5450 वाट, दैट मीन्स 5.45 किलोवाट। तो बेसिकली 5.45 किलोवाट की पावर आपको चाहिए थ्रू सोलर पैनल, जो कि आपकी बैटरी को 100 एम्पेयर के हिसाब से 3 घंटे में फुल चार्ज कर देगी। तो ये 545 आपको पता है कि जितने पैनल लगाए हैं उसकी 70 टू 80% के करीब हमें एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि वजह है कि सन का मामला या कोई थोड़ा-सा और मामला चल पड़ते हैं। तो अब आपको देखिए, अगर आप 7 किलोवाट का सेटअप लगा होगा तो वो फुल पीक टाइम में तकरीबन आपको इतनी बिजली दे देगा। तो दैट मीन्स कि 7 किलोवाट के ना सोलर पैनल्स हों, तो आप उसके साथ पीक टाइम में 3 साढ़े 3 घंटे में आप अपनी 16 किलोवाट की बैटरी, जो कि 280 के पेयर की हो या थोड़ा-सा बढ़ा लें तो 300 कर लें, तो वो आप 3 से 4 घंटे में, 3 साढ़े 3 घंटे में आसानी से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये मसला नहीं है, चार्जिंग आप इस 6 किलोवाट इन्वर्टर से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ मसला आउटपुट का आता है, लोड का आता है कि अगर आपने एक एसी चला लिया, आपने साथ में घर के पंखे, लाइटें चल रही हैं और कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो आप दूसरा एसी चलाएँ तो शायद हो सकता है कि वो उसको ट्रिप कर जाए। यहाँ तो फिर 2 एसी चलाने हैं, तो फिर बाकी चीज़ें ना करें। लेकिन अगर आपने सारी रात ही गुज़ारनी है, तो फिर तो 1 एसी ही ठीक रहेगा और उसमें फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा, ट्रिपिंग का वो ओवरलोड होगा ही नहीं आपका। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।